जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 3, वाई आर कोड नेसेसरी। डियर स्टूडेंट, वेलकम in my lecture. Students, in our previous lecture we have discussed about goddesses of justice. Then after Hansaba's judgment for Hansaba, today I am going to discuss about High Court of Gujarat या जनरल हाई कोर्ट। विद्यार्थियों, हम तीसरे चैप्टर के अंदर, आज हमारा तीसरा लेक्चर यहाँ। पहले हमने गोडेज ऑफ कोर्ट या जी गोडेसेस ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ा। कुछ बातें हाई कोर्ट के बारे में पढ़ी। अहमदाबाद की हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसके अतिरिक्त हमने एक स्टोरी के माध्यम से हंसाबा को कैसे जजमेंट मिला उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। आज हम यहाँ अगला हमारा पॉइंट है हाई कोर्ट, जिसे आपको हमने पहले बताया था कि सबसे एपेक्स कोर्ट या टॉप मोस्ट कोर्ट है इंडिया की, वो है सुप्रीम कोर्ट, विच इज सिचुएटेड इन दिल्ली, जो दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। इट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ नेशन, पूरे नेशन, हमारे नेशन की एक एपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट कह सकते हैं। उसके पश्चात के लेवल के अंदर आपको हमने बताया था हाई कोर्ट, स्टेट लेवल के लिए ये एपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल। देश के लिए सुप्रीम कोर्ट है, राज्य के लिए जो स्टेट है अपर सबसे जो टॉप मोस्ट कोर्ट कही जा सकती है उस लेवल के अंदर, वो है हाई कोर्ट। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली एवरी स्टेट, हर स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होती है। इन एवरी स्टेट देयर इज द हाई कोर्ट। लेकिन यहाँ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ जिनके बीच में एक से एक हाई कोर्ट एक से अतिरिक्त, दो से भी अतिरिक्त मतलब कोर्ट है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के बीच में एक ही हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ के अंदर है। इसी प्रकार आसाम, तो उसके अंदर जो भी इसके 7 स्टेट्स हैं उन स्टेट के बीच में है। तो बाकी अप्रोक्सीमेटली लगभग सभी स्टेट्स के अंदर अपना हाई कोर्ट है। तेलंगाना और हैदराबाद के बीच में भी शायद अभी एक ही कोर्ट है। तो अवर हाई कोर्ट जो हमारे स्टेट की गुजरात की जो हाई कोर्ट है इज इन अहमदाबाद। तो अवर हाई कोर्ट इज इन अहमदाबाद। द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ ऑल स्टेट आर फिक्स्ड। तो देखिए, जो हमारा कोर्ट है वो हाई कोर्ट अहमदाबाद के अंदर है। द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट के अंदर जो ज्यूरिडिक्शन है जो भी, वो फिक्स्ड है। ऑल हाई कोर्ट आर द सेम, लगभग सभी हाई कोर्ट ऑल समान होती हैं। हाई कोर्ट आर कॉल्ड एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। अब देखो, हाई कोर्ट को हम कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं। अब कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि इसके अंतर्गत जितने भी केस होते हैं उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर मान लो कोई अवमानना करे कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को, तो उसके पास एक रिकॉर्ड्स होता है। इस रिकॉर्ड के माध्यम से उसकी अवमानना करने पर उसे दंडित किया जाता है।
यदि कोई व्यक्ति कोर्ट की बात ना माने, कोर्ट ने क्या नहीं जजमेंट दिया था, यदि कोर्ट के पास रिकॉर्ड्स नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वो व्यक्ति उसका कोर्ट के दिए हुए नोटिस के ऊपर वो मान्य नहीं करेगा, मानेगा नहीं। इसलिए यहाँ कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से लगाकर उसके अंत तक उसकी पूरी की फाइल कोर्ट में रखी जाती है, मतलब उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, किस तरह की सज़ा किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई। देयर आर अदर जजेस टू द हेल्प ऑफ द मेन जज एट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चीफ जज होता है, इसी तरह हाई कोर्ट भी मेन और चीफ जज होता है, और इसके साथ उसके अतिरिक्त अन्य जजेस भी होते हैं, है ना, जो हेल्प करते हैं। तो देयर आर अदर जजेस टू हेल्प द मेन जज एट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर मेन जज को हेल्प करने के लिए अदर जज भी होते हैं। एनीबडी कैन अपील। अब हाई कोर्ट, क्योंकि जैसा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान सबको समान अधिकार की बात करता है, इसलिए कोई भी एनीबडी कैन अपील, कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है फॉर द पब्लिक बेनिफिट। पब्लिक बेनिफिट्स के लिए कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है इन द हाई कोर्ट। उसमें कोई जाति, धर्म, भाषा के आधार पर कोई बैंड नहीं है। एनीबडी, कोई भी व्यक्ति, है ना, इफ एन प्रॉब्लम्स कैन अपील टू द पब्लिक बेनिफिट। पब्लिक बेनिफिट्स के लिए हाई कोर्ट जा सकता है। इफ एनीबडी अपील्स इन द रॉन्ग वे, यदि कई बार कोई गलत तरीके से, एनीवे रॉन्ग वे से, एनीबडी अपील्स इन द रॉन्ग वे, यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से अपील करता है इन हाई कोर्ट, द वेस्ट इट्स टाइम, और कोर्ट का यदि वो समय बर्बाद करता है तो ही कुड बी पनिश्ड, तो उसे पनिश किया जा सकता है। तो बराबर से ध्यान रखना कि इफ एनीबडी अपील्स इन द रॉन्ग वे, यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से कोर्ट के अंदर अपील करता है तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट सजा देती है। तो इस तरीके से हाई कोर्ट के बारे में देखा आपने। गुजरात के अंदर, गुजरात की जो हाई कोर्ट, यावर हाई कोर्ट, जिसको एज इन गुजरात अहमदाबाद के अंदर है ये। तो ये जो इसका स्टैब्लिशमेंट है वो भी 1960 के अंदर हुआ था। अब नाउ यहाँ हम हाई कोर्ट का जो जज होता है वो ऑथ लेता है इन फ्रंट ऑफ गवर्नर के सामने लेता है। अब जजमेंट ऑफ गब्बर एक नया टॉपिक है। यहाँ गब्बर का जजमेंट के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे। तो देयर वॉज ए विलेज रानपुर इन विच लिव्ड द हेड ऑफ द विलेज लालजी मुखी। यहाँ रनपुर नाम का एक गांव है जहाँ पर उनका मुखिया नाम है लालजी मुखी रहते थे। लालजी मुखी गांव के मुखिया थे, रनपुर गांव के। इट वॉज विंटर सीजन, और ये लगभग विंटर सीजन था, सर्दी का सीजन था। वन डे वाइल रिटर्निंग फ्रॉम फार्म इन द लेट इवनिंग सडनली ए कार स्टॉप्ड नियर हिम। एक दिन अपने खेत से वो शाम को लौट रहे थे, थोड़ी हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक से कार वहाँ रुकी। 3-4 men got down from the car and attacked him। 3-4 लोग कार से नीचे उतरे और लालजी मुखी के ऊपर अटैक कर दिया, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। जो मुखिया था, लालजी मुखी के नाम वाले व्यक्ति के ऊपर, जो गांव का मुखिया था, एक दिन अपने खेत से वापस शाम को लौट रहा था। उसी समय एक कार आई और कार में से 2-3-4 लोग नीचे उतरे और उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। ही वॉज बैडली इंजर्ड, और बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। द पर्सन हु अटैक्ड हिज वॉज गब्बर। अब पता लगा कि
जिसके ऊपर जिसके अटैक किया था उसका नाम गब्बर था। गब्बर वॉज ए रुफिन, एक डकैत की तरह था। मुखी फाइल द केस अगेंस्ट गब्बर। अब मुखी ने लड़ नहीं सकता था, उसने कानून का सहारा लिया और मुखी ने गब्बर के विरोध में फाइल की, मतलब केस। पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर दिया। गब्बर वॉज आस्क्ड टू रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट, और गब्बर को कोर्ट में प्रेजेंट होने का आदेश दिया। द लॉयर ऑफ बोथ गब्बर एंड मुखी आर्ग्यूड। अब यहाँ गब्बर और मुखी दोनों के लॉयर ने आर्ग्यूमेंट किया। द जजमेंट वॉज पास्ड इन फेवर ऑफ गब्बर, लेकिन तकलीफ ये हो गई कि गब्बर के फेवर में केस चला गया। गब्बर वॉज सेट फ्री, और गब्बर को वहाँ से फ्री कर दिया। गब्बर थ्रेटन द मुखी रिपीटेडली। अब वो गब्बर जब फ्री हो गया तो बारंबार रिपीटेडली वो क्या करता था, धमकाता था। गब्बर मुखी को धमकाता था। ही थ्रेटन टू किल हिम, उसके मारने की धमकी दी। लास्टली मुखी अपील्ड इन द हाई कोर्ट, और फिर मुखी ने हाई कोर्ट के अंदर अपील की। द हाई कोर्ट हेड बोथ पार्टीज, हाई कोर्ट हर्ड बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी के बात को हाई कोर्ट ने सुना। द जजमेंट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से अलग था। द हाई कोर्ट पनिश्ड गब्बर एंड मुखी गॉट जस्टिस, और मुखी को न्याय मिला। अब यहाँ आपको इस कहानी के माध्यम से, देखो इस कहानी को एक बार वापस से सुन लो। एक बार एक मुखी गांव का मुखिया था जिसका नाम लालजी मुखी था। एक दिन वह शाम को अपने खेत से लौट रहा था। उसी समय एक कार रुकी, उसमें 3 से 4 लोग थे जो कार से नीचे उतरे और उस पर अचानक अटैक किया। वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में उसने दूसरे दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपील की। इसके बाद में इसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई। पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट जज के सामने लाया गया, लेकिन दोनों के लॉयर के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे फ्री घोषित कर दिया, लेकिन उसकी दादागिरी बंद नहीं हुई। वो बारंबार मुखी को डराता था, धमकाता था, मारने की धमकी देता था। फिर मुखी ने ये अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर की कोर्ट में की, हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट के अंदर दोनों का जो जजमेंट आर्ग्यूमेंट हुए दोनों पार्टी के, और अंततः मुखी ने को न्याय मिला। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप जैसे आपकी सीरीज बताई थी सुप्रीम कोर्ट तो एपेक्स कोर्ट नेशनल लेवल पूरे कंट्री के लेवल की, एससी, फिर एचसी हाई कोर्ट ये स्टेट लेवल की, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तालुका कोर्ट। अगर मान लो तालुका कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं हो, अर्थात संतुष्ट नहीं हो, ऐसी परिस्थिति के अंदर उस जजमेंट के खिलाफ वो ऊपर की कोर्ट मतलब हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। जिसे हमने यहाँ गब्बर की स्टोरी से बताया कि जब गब्बर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के न्याय से संतुष्टि नहीं मिली तो उसने हाई कोर्ट के अंदर अपील की, और हाई कोर्ट में उसने अपील करने से उसे उसका न्याय उसे प्राप्त हुआ।
तो इस तरीके से आपने जो आज की स्टोरी के अंदर आज के जो इस टॉपिक के अंदर 2 बातें पढ़ी। एक तो हाई कोर्ट, हमारी जो गुजरात की हाई कोर्ट कहाँ है, तो अहमदाबाद के अंदर है। हर स्टेट में लगभग एक हाई कोर्ट होती है। इससे ऊपर की जो कोर्ट है उसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, जो नेशनल लेवल के लिए सभी जुरिडिक्शन फिक्स होते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है इसको। फिर कई बार क्वेश्चन होता है कि मान लो है ना, कई बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि इन केस यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से अपील करे तो इसके लिए क्या है, तो उसका भी जवाब आपके पास है कि इफ एनीबडी अपील्स इन द रॉन्ग वे। ये पॉइंट इस पर ध्यान दें, यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से गलत अपील करता है और कोर्ट का समय बर्बाद करता है, वेस्ट इट्स टाइम ही कुड बी पनिश, उसे पनिश किया जा सकता है। इसलिए गलत तरीके से कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में अपील नहीं करनी चाहिए। आपके न्याय के लिए व्यवस्था है तो इसका हमें सही उपयोग करना चाहिए। तो आज का जो आपका होमवर्क है, एक तो स्टोरी जजमेंट ऑफ गब्बर की स्टोरी लिखेंगे और दूसरा हाई कोर्ट के बारे में। ये दोनों जो पॉइंट हैं, एक तो हाई कोर्ट और दूसरा जो जजमेंट ऑफ गब्बर, ये अपनी नोट्स में उसे लिखेंगे। जय श्री स्वामी नारायण।